वेलकम टू आवर चैनल। फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लाइन्स एंड एंगल का 6.2 एक्सरसाइज जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको हम लोग लेकर के आए हैं। आज मैं फिर से आपको पुराने वीडियो की तरह ही बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं और आपके सारे क्वेश्चन हलवा बनाने वाला हूं। बहुत ही आसान कंसेप्ट बताऊंगा, आपकी जितनी भी डाउट है आपको क्लियर होगा। चाहे कितना भी बेसिक वीक हो, कितने भी समझ में ना आए हो, हमारी पूरी वीडियो देखिए। आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी हर एक वीडियो आपको एक बार में सॉल्व करोगे, वो भी विथ गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। इसको प्लीज़ इसे हमारे चैनल को देखो, हमारी वीडियो को देखो और आपकी सारी डाउट क्लियर ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फिर नए वीडियो को। ये हमारा 6.2 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन को देखते हैं। कह रहा है हमारे पास इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो डैट ए बी पैरेलल सी डी। इस क्वेश्चन में कह रहा है जो फिगर दे रखा है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है, ये हमारा वाई है और हमें फिर बताना है कि ए बी पैरेलल सी डी कैसे होगा। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमारी बेसिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेसिक नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको छोटा सा बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटू सा बेसिक बता रहा हूँ। तो पहला बेसिक ये है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला बेसिक ये है कि जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे जब कटती हो तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा और ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगी। ठीक है, पहला बेसिक बस इतना है कि जब दो लाइन आपस में एक पॉइंट पे काटती है तो ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ बताया। दूसरा बेसिक ये है कि एक लाइन पर चाहे कितनी भी एंगल बनाता हो, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो ये हमेशा कितना का एंगल बनाएगा? 180 का एंगल बनाएगा, लीनियर पेयर से बनाएगा। किससे बनाएगा? लीनियर पेयर से। बस दो बेसिक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर ये होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनना है, एक्स बनना है, डेंजर जैसा कुछ बनना है। देखो ऐसे, तो ये अगर y है तो ये भी y होना चाहिए। मतलब क्या? अगर ये 130 तो ये भी 130। तो बताओ, हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ये 130 होगा कि नहीं? तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 130 होगा। कितना होगा? 130 होगा। किससे होगा? तो यहाँ लिख लो वर्टिकली अपोजिट से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो। अब इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, वर्टिकली अपोजिट। अब उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 होगा। लीनियर पेयर से स्ट्रेट लाइन है तो पहले लिखना पड़ेगा पी ई एफ इज अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, पी ई एफ इज ए स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन है तो कह सकते हो आप 50 प्लस में x इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर से होगा। ये दोनों मिलके 180 होगा ना। तो यहाँ पे लिखिए x की वैल्यू क्या होगा? 180 माइनस का 50 इक्वल टू 130। कितना आया? 130 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ? अब ध्यान दो इधर आपको, तो x की वैल्यू कितना आ गया सर? 130। y की वैल्यू कितनी आया? 130। कितना आया? y की वैल्यू कितनी है? 130। अब देखो, x और y की वैल्यू तो सेम ही आ गया ना। इसका मतलब हो गया ये भी हमारा 130 है और ये भी हमारा 130। और आपको याद आता होगा कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ये एंगल इक्वल होता है कि नहीं? जब दो लाइन, मान लो ये L है ये M है, पैरेलल है, तो ये एंगल कब इक्वल होता है? जब पैरेलल होता है। अगर मान लो इसका उल्टा मैं बता दूं कि ये दोनों इक्वल एंगल है तो इसका उल्टा ये नहीं हो जाएगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है? होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो कहोगे कि सर x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर दे आर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा हमारा क्लियर। क्या हो गया? क्लियर हो गया।
मतलब हमने दोनों को इक्वल कर दिया। जब इक्वल हो गया तो कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि कहाँ आपने डॉट किया है, डॉट आपको हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।